हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद करने वाले कार्य के बारे में बताऊंगी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया है, उसके बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। जीएसटी नंबर हमने रजिस्टर कर दिया, उसके बाद जीएसटी नंबर अप्रूव हो गया, तो सबसे पहला जो हमारा काम है ये है कि हमें डाउनलोड और डिस्प्ले करना चाहिए सर्टिफिकेट को। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल पर, और हमें हमारा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड करना है, और उसके बाद उसको डिस्प्ले करना है हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस पर। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो हम मेंशन करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर, उस पर। और अगर कोई एडिशनल हमने लोकेशन दी है, एडिशनल कोई बिजनेस प्लेस दिया है, उस पर। उसके बावजूद हम क्या करेंगे, डिस्प्ले GSTN, योर गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर must be displayed on the name board or signs outside your business premises and on all business stationaries। हमें हमारी शॉप या फिर हमारा जो प्रिंसिपल प्लेस है उसके बाहर जो भी बोर्ड लगा रखा है, वहाँ पे भी हमें अपना जीएसटी नंबर लिखना होगा, वहाँ डिस्प्ले करना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ओपन कराएंगे, ओपन कराने के बाद उसको अपडेट करेंगे जीएसटी पोर्टल पर। उसके बाद क्या करेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करेंगे। कई बार क्या होता है, हम आधार ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन के टाइम नहीं करते, तो ये कार्य हमें बाद में करना पड़ेगा। उसके बाद हमें करना है इन्फॉर्म स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन हुआ, नोटिफाई योर बैंक वेंडर कस्टमर अबाउट योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। हमें सबको बताना होगा GST so that they can issue correct invoice to you, ताकि जो भी हम परचेज कर रहे हैं वो हमें करेक्ट जीएसटी नंबर से इनवॉइस करें। यू कैन डू द सेम। ऑनगोइंग कंप्लाइंस क्या है, इशू करेंगे हम जीएसटी कंप्लाइंस इनवॉइस। स्टार्ट इशूइंग, जो भी हम इनवॉइस बना रहे हैं, बिल बुक हम अपनी बनाएंगे, या फिर हम अगर कोई भी पीसी या लैपटॉप पर अगर बिलिंग कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो उसमें भी अपना जीएसटी नंबर मेंशन करेंगे। उसमें क्या होता है, मेन फॉर एग्जाम्प्ट सप्लायर और इफ ए कंपोजिशन डीलर, invoice must include mandatory details like GST and the recipient detail if register HSN and SSC code, tax rate और total value। ये सब हमारी इनवॉइस के अंदर होती है। चार्ज एंड कलेक्ट जीएसटी, यू आर नाउ लाइबल टू चार्ज एंड कलेक्ट जीएसटी। चार्ज जीएसटी हम कैसे करते हैं, सेल के माध्यम से, और कलेक्ट करते हैं परचेज के माध्यम से। उसके बावजूद हम करेंगे अपनी मंथली या क्वार्टरली GSTR1 फाइल और 3B। ये हमारी मंथली रिटर्न्स हैं, मंथली और क्वार्टरली अकॉर्डिंग टू द चॉइस और टर्नओवर। एनुअल रिटर्न GSTR9 और 9C। ये 9 GSTR9 2 करोड़ पर मैंडेटरी है, और 9C 5 करोड़ पर, 5 करोड़ टर्नओवर। और अगर हमारी कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग के 2-3 मंथ कोई भी सेल या परचेज नहीं होती, तो उसमें हम अपनी GSTR1 और 3B नील फाइल करते हैं। क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, you are eligible to claim ITC on the GST paid on your business related purchase। जब भी हम परचेज करते हैं तो हम उस पर GST कलेक्ट करते हैं। ये हमारा 2B में रिफ्लेक्ट हो जाता है। पहले हम अपने 2B से मैच करेंगे अपनी परचेज को, अगर 2B के अंदर हमारा शो कर रहा है तो हम इसको क्लेम करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, प्रॉपर करेंगे अपने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को कि हमने क्या परचेज किया है, क्या सेल किया है। Keep true and correct accounts of all inward and output supply stock records, ITC arrears and tax pay।
रिकॉर्ड मस्ट बी प्रिजर्व फॉर एट लीस्ट 72 मंथ्स के लिए हमें रिकॉर्ड्स रखना होता है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न जैसे हम मान लीजिए 24-25 की जो एनुअल रिटर्न है उसकी डेट है 31 दिसंबर 2025। उसके बावजूद हमें 72 मंथ्स यानी कि 6 ईयर हमें जो है अपने रिकॉर्ड रखने होते हैं। ई वे बिल जनरेट करना होता है अगर हमारी सप्लाई 50,000 से ज़्यादा है। अंडरस्टैंड RCM, be aware of specific goods and service where you are, as the registered recipient are required to pay। कई कुछ केसेस में हमें रिक्वायर होता है आरसीएम पे करना, जैसे कि कई बार ट्रांसपोर्ट जीटीए की सर्विस जो हम परचेज करते हैं सामान, तो हमें आरसीएम लगता है। तो उसके लिए हमें अंडरस्टैंड रखना चाहिए आरसीएम का मैकेनिज्म, हमें समझ होनी चाहिए उसके बारे में। और जो रेंट होता है, रेंट का 6 लाख हम पे आउट करते हैं 50,000 पर मंथ, तो उसके लिए भी हमें आरसीएम के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको आरसीएम के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं आरसीएम के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी ताकि आपको कंप्लाइंस क्लियर हो जाए। थैंक यू।